गाइज अगर आप रेगुलर जो है चैट जीपीटी जैसे टूल्स को यूज़ करते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे सेम प्रॉम्प्ट को आप बार बार यूज़ करते हैं एंड कई बार इसमें भी आपका जो है टाइम इन्वेस्ट होता है, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट जो है काफ़ी अच्छा बनाना पड़ता है, हाई क्वालिटी का बनाना पड़ता है, सो दैट कि आपके जो रिवर्ट है, रिस्पॉन्सेस हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, राइट। तो इसमें भी कई बार हमारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है प्रॉम्प्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने में, बहुत ज़्यादा बढ़िया करके बनाने में। तो क्या हो अगर हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अगर हमारा चैट जीपीटी से काम रोजाना पड़ता है तो कई प्रॉम्प्ट ऐसे होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो अगर एक ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए जहाँ पे आप उन प्रॉम्प्ट्स को, आप जो अपने प्रॉम्प्ट है, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट है, उनको सेव करके रख पाएँ एंड जब भी आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं आप वहीं से जो है डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली आपको बार बार उन प्रॉम्प्ट्स को जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, अपने कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स, उनको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, राइट, क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। सो बेसिकली अब एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे एक क्रोम एक्सटेंशन की मदद से आप सारे अपने कस्टमाइज्ड प्रॉम्प्ट्स को चैट जीपीटी टूल के अंदर ही सेव करके रख सकते हैं। जब भी आप उन प्रॉम्प्ट्स में से यूज़ करना चाहते हैं अपने हिसाब से उन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर पाते हैं, राइट। सो बेसिकली आप उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी रख सकते हैं एंड कस्टमाइज करके भी रख सकते हैं। चलिए डायरेक्टली चैट जीपीटी टूल पर चलते हैं एंड आपको समझाता हूँ किस तरीके से जो है इस एक्सटेंशन को यूज़ किया जाता है। सो गाइज एज यू कैन सी हम सिंपली अपने गूगल पर आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले जो है चैट जीपीटी को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था आप सिंपली चैट जीपीटी के अंदर ही उन प्रॉम्प्ट्स को सेव करके रख सकते हैं। जब भी आप चाहें उन प्रॉम्प्ट्स में से जो है अपने चैट जीपीटी के जो स्पेसिफिक आपके प्रॉम्प्ट्स है, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली हमारे सामने चैट जीपीटी टूल तो ओपन हो चुका है, बट हमको ऐसा कोई ऑप्शन अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सिंपली एक क्रोम एक्सटेंशन को ऐड करके उन जो ऑप्शंस है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उस टूल का नाम है, बेसिकली आपको सर्च करना है यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट जीनियस, राइट। जब आप यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट जीनियस सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाता है क्रोम, गूगल का क्रोम वेब स्टोर। सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, AI प्रॉम्प्ट जीनियस के ऊपर। एंड यहाँ पे अराउंड आपको 1 लाख यूज़र्स दिख जाएंगे, ठीक है, अराउंड 77 रेटिंग्स है और कुछ इस तरीके से जो इसका आइकन है, राइट। तो इसको मैं सिंपली ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ, ऐड एक्सटेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंशन मेरे जो क्रोम है, क्रोम वेबसाइट है, उसके अंदर जो है ऐड हो जाएगा, क्रोम ब्राउज़र जो है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। अब सिंपली हम जब चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, मैं एक बार एक्सटेंशन को यहाँ पे पिन कर लेता हूँ एंड क्लिक कर लिया मैंने। इस तरीके से जो है यहाँ पे दिखने लगा है। माय फर्स्ट डेमो प्रॉम्प्ट भी मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ से कुछ नहीं करते, आप चाहें तो यहाँ से भी जो है प्रॉम्प्ट्स को अपने क्रिएट कर सकते हैं, बट हम फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। हम सिंपली चैट जीपीटी पर जाएंगे और वहीं से जो है कंट्रोल करेंगे। आप चाहें तो एक्सटेंशन को ओपन करके भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप जो प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी बना सकते हैं, आप अपने कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी बना सकते हैं बेसिकली। अब मैंने यहाँ पे एक बार जो है यहाँ पे सर्च किया, रिफ़्रेश किया। अब जैसे मैंने रिफ़्रेश करा, यहाँ पे मेरे सामने एक राइट हैंड साइड में एक विंडो अपीयर हो गई। ये हालांकि जो है हाइड हो जाती है ये विंडो यहाँ पे, ठीक है। और आप जब भी चाहें इसे जो है एक्सपैंड कर सकते हैं इस विंडो को, यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक आइकन पे, ठीक है। अब यहीं से जो है आप अपने प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करके अपनी लाइब्रेरी के अंदर सेव करके रख सकते हैं। अब वो कैसे किया जाता है, मैं सिंपली एक न्यू प्रॉम्प्ट पे लेट्स से मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे अनटाइटल प्रॉम्प्ट आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट का नाम लिख देते हैं। लेट्स से मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रॉम्प्ट। मैं कुछ भी लिख सकता था, इसका नाम मैं ज़्यादा स्पेसिफिक दे सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसका ये नाम दे डालता हूँ, माय फर्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको अपना पूरा प्रॉम्प्ट का कंटेंट लिखना है और यहाँ पे जो कंटेंट या फिर जो वैल्यू वेरिएबल रहेगी, जो हर आपके प्रॉम्प्ट के अंदर वो जो वैल्यू है वो चेंज होती है, उसको आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर में डालना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर में दे रखा है डबल, यहाँ पे ब्रेसेस इनको बोला जाता है, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट के अंदर आपको जो है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो अब लेट्स से मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि एक्ट एज अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटर। नीचे यहाँ लिखा मैंने, यू नीड टू प्रोवाइड मी
150 words of content on the topic of, अब यहाँ ऑन द टॉपिक ऑफ, अब ऑब्वियसली जो ये टॉपिक रहेगा वो हर बार वेरिएबल रहेगा, हर बार चेंज रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर में जो है उसको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है। इसी तरीके से आप बड़े प्रॉम्प्ट्स भी जो है उसको सेव करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा, प्रॉम्प्ट लिखा, यहाँ पे टैग डाल देता हूँ जिनसे मैं बाद में इन प्रॉम्प्ट्स को सर्च भी कर पाऊंगा। तो टैग फॉर योर प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं, उसमें साथ में जो है कॉमा डाल के उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट, एक टैग दे दिया, एक साथ में एक और टैग दे देते हैं हम यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, इस तरीके से। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, उप्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कंटेंट। और यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी टैग दे रहे हैं उसमें अगर स्पेस देंगे तो वो टैग खराब हो जाएगा, तो स्पेस नहीं देना किसी भी टैग के बीच में। यहाँ पे आप कैटेगरी भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। लेट्स से आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है प्रॉम्प्ट्स को लिखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही है, तो मैं कुछ खास यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। एजुकेशन के लिए इसको रख लेते हैं एजुकेशन कैटेगरी के अंदर एंड सेव कर देते हैं। तो एक जो प्रॉम्प्ट है अब हमारा सेव हो चुका है। अब लेट्स से ऐसे ही हमारे पास हज़ारों प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे सेव करके रखता अपने कस्टमाइज्ड प्रॉम्प्ट। अब सिंपली मैं यहाँ पे आता चैट जीपीटी पर, मैं यहाँ पे जैसे ही मैं फॉरवर्ड स्लैश दबाता हूँ, जैसे कि एज यू कैन सी फॉरवर्ड स्लैश दबाते ही मेरे सामने लिस्ट आ जाती। अब मेरे लिस्ट में अभी फिलहाल तो मेरे पास एक ही है, माय फर्स्ट प्रॉम्प्ट, तो मैं उसी पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे जो है मेरे सामने वो प्रॉम्प्ट पूरा आ गया और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा एक और बार करूँ इसको, ये मैंने किया, माय फर्स्ट प्रॉम्प्ट ओपन किया। अब मैं यहाँ पे जो है अपना टॉपिक डाल पाऊँगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कि बेस्ट स्वीट शॉप्स इन दिल्ली। यहाँ मैंने एंटर किया एंड ये जो मेरा पूरा है कंटेंट यहाँ पे लिख के दे देगा। अब लेट्स से मेरे को इसी टाइप के जो प्रॉम्प्ट्स है मेरे को रेगुलर बेसिस पे जो है चाहिए होते हैं, तो मैं इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे सेव करके रख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा कि मैंने ये डबल कोटेशन मार्क लगाया था, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये दोबारा किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जो डबल कोटेशन मार्क नहीं, डबल ब्रैकेट्स जो लगाए थे मैंने, ब्रेसेस, राइट, कर्ली ब्रेसेस इन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली किसी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे, राइट। तो ये कई बार यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपके विंडो में ये काम कर जाएगा कि एक न्यू विंडो अपेयर होगी जहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट आपको लिखना होगा और वो पूरा प्रॉम्प्ट एक ही बार में आपके सामने अपेयर हो जाएगा। सो बेसिकली आपको दोबारा एडिट नहीं करना पड़ेगा वो चीज़। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अदरवाइज आप सिंपली इस तरीके से भी जो है यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको फॉरवर्ड स्लैश दबाना है एंड आपके सामने जो लिस्ट है आपकी प्रॉम्प्ट्स की वो आ जाती है। तो आप इस तरीके से अपने अपने जो कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स है उन्हें आप यहाँ पे सेव करके अपनी लाइब्रेरी के अंदर रख सकते हैं। अब ऐसे तो हमको कई सारी लाइब्रेरी जो है प्रॉम्प्ट्स की मिल जाएगी, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे, गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो कई प्रॉम्प्ट्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन वो आपके हिसाब से कस्टमाइज कभी भी नहीं होते, राइट। क्योंकि जो प्रॉम्प्ट्स हम खुद यूज़ करते हैं अपने लिए वो सिर्फ हमें ही पता है वो कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से हम उसमें एलिमेंट्स डालते हैं, राइट। तो उन प्रॉम्प्ट्स को सेव करने के लिए आपकी एक पर्सनल लाइब्रेरी होनी चाहिए जो कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स की तरह यहाँ पे सिंपली एडिट कर सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं, प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, सो दैट कि आप बाद में सेग्रीगेट भी कर पाए। एंड अगर आप जाके डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर पाएंगे। न्यू प्रॉम्प्ट क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम वही चीज़ आप यहाँ पे भी एडिट कर पाएंगे, यहाँ पे नाम, यहाँ प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे, देन यहाँ टैग्स डाल पाएंगे, यहाँ कैटेगरी डाल पाएंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो है आप अपने कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी बना सकते हैं यूजिंग दिस AI एक्सटेंशन। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। जाइए अपनी जो है लाइब्रेरी बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।